नमस्कार भक्तजनों, जन मित्रों में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए आपके लिए एक नई नोटिफिकेशन यानी कि जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक इंडियन पोस्ट के तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये निकाला गया है नोटिफिकेशन जो 7 फरवरी को निकाला गया है। आज हो रहा है 13 आपके फरवरी और यहाँ पे पूरी तरीके से एप्लीकेशन निकाले गए हैं। कैसे फिलअप करना है, क्या करना है, मैं तुरंत बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन और सबमिशन 10 से लेकर आपको 3 तारीख तक आपको भरनी है। एडिट वगैरह 6 से लेकर 8 तक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका शॉर्ट लिस्ट आता है, उसके बाद जाके आपका सिलेक्शन वगैरह होती है। तो यहाँ पे आपका कौन कौन सा पोस्ट निकला है देख लीजिए। पहले तो आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर निकला हुआ है, उसके बाद असिस्टेंट पोस्ट मास्टर निकला हुआ है, उसके बाद डाक सेवक। तो इसके लिए अगर हम पे अलाउंसेंस की बात करें तो पे अलाउंस की बात करें तो आपको यहाँ पे बीपीएम के लिए आपको 12,000 से लेकर 30,000 तक आपको मिल सकते हैं और आपको डाक सेवक के लिए 10,000 से लेकर 25,000 तक आपको मिल सकते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 ईयर्स से लेकर 40 ईयर्स तक आपका जो है एज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया। और उसके साथ साथ आपका रिलैक्सेशंस भी यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आप शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो 5 साल, उसके बाद ओबीसी का 3 साल, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस पे कोई भी आपको रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा। बाकी अगर हम मिला के देखें पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में तो अप टू 15 ईयर्स तक आपका जो है एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपको यहाँ पे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जीडीएस के लिए आपको डाक सेवक के लिए 10th पास होना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ आपका जो है द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडी लोकल लैंग्वेज। 10th स्टैंडर्ड में अपना लोकल लैंग्वेज पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद स्पेशल प्रोविजन फॉर एंगेजमेंट ये अरुणाचल प्रदेश के लिए यहाँ पे दिए गए हैं। कैंडिडेट अप्लाइंग एंगेजमेंट जीडी ऑफिस सिचुएटेड अरुणाचल प्रदेश शुड हैव नॉलेज बोथ द लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी दोनों आना ज़रूरी है, ठीक है। और आपको जो नॉर्मल क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड वही आपका होना ज़रूरी है। उसके बाद अदर क्वालिफिकेशंस के अगर हम देखें तो आपको साइकिलिंग आना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज आना चाहिए और आपको एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिजर्वेशंस की बात करें तो जैसे ही नॉर्मल रिजर्वेशंस रहता है SC ST OBC PWD EWS कैटेगरी के लिए, वैसे आप सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी जो है आपको यहाँ पे दिए गए हैं कौन कौन सी कैटेगरी पे आपको जो है और अप्लाई कैसे करना है, बस चले जाना है। और सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे देखिए तो एप्लीकेंट शॉर्ट लिस्ट पहले होगा, मेरिट लिस्ट भी प्रिपेयर बेसिक ऑन द आपके मार्क्स 10th 12 के मार्क्स के बेसिस पे जो है 10th के मार्क्स के बेसिस पे आपको दिए जाएंगे। उसके बाद फॉर एप्लीकेंट हु सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट कंटेंट मार्क्स एज मेंशन ईच सब्जेक्ट। तो आपको अगर CGPA से आप आते हैं कोई भी तो यहाँ पे आपको 9.5 CGPA 10 ग्रेड पॉइंट्स जो मल्टीपल फैक्टर होते हैं वो कौन कौन से ग्रेड पॉइंट दिए गए हैं, कितना कितना लाने से आपको जो है कौन कौन सी ग्रेड मिलेंगे। तो यहाँ पे CGPA कैलकुलेट कर लेना अपने हिसाब से। और कम्युनिकेशंस ऑफ सिलेक्शन और प्रोसेस फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट देयरफॉर द एप्लीकेंट आर एडवाइज्ड टू विजिट वेबसाइट पोर्टल। आपको द लिस्ट ऑफ द एप्लीकेंट शॉर्टलिस्ट फॉर एंगेजमेंट, पहले एंगेजमेंट के लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया जाए अपॉन डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड रिजल्ट डेट फिजिकल वेरिफिकेशन थ्रू SMS मोबाइल नंबर पे आपको भेजा जाएगा कि आपको जो है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना है। द डिपार्टमेंट वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू द टेक्निकल रीज़न। ये लिखा गया है कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट नहीं लेगा कि अगर आपको कम्युनिकेशन का जो है SMS वगैरह नहीं मिलते हैं तो देयरफॉर द एप्लीकेंट आर एडवाइज्ड टू विजिट। आपको वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, अपडेट आपको मिलते रहेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो 15 डेज देयरफॉर द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अटेंड द ऑफिस ऑफ द डेजिग्नेशन अथॉरिटी। आपको पोस्ट इन नोटिफाई द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फर्दर एंगेजमेंट फॉर्मेलिटी 15 डेज के अंदर आपको जो है सारी प्रोसेस कंप्लीट करनी है। कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपको लेनी है ये सारी चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। मार्कशीट, आइडेंटिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD जो भी है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मेडिकल वगैरह, सर्टिफिकेट ऑफ द कंप्लीट अथॉरिटी रेस्पेक्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ ट्राइबल अगर आप अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। द फाइनल सिलेक्शन शॉर्टलिस्ट एप्लीकेंट विल बी सब्जेक्ट ऑफ फिजिकल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। उसके बाद ये सारी चीज़ें लिखी गई है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, द डिपार्टमेंट एंगेजिंग अथॉरिटी ऑफ द पोस्ट रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई कैंसिल। किसी भी तरीके से आपको कर सकते, नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। एप्लीकेंट कैन व्यू देयर एप्लीकेशन सबमिट स्टार्ट ऑन द वेबसाइट, प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रोवाइड को मोबाइल नंबर देकर आप एप्लीकेशन स्टाटस रिजेक्ट हुआ है या सिलेक्ट हुआ है देख सकते हैं। तो ये था डिटेल अबाउट आपके यहाँ पे देखिए कुछ एप्लीकेशन इस तरीके से है। अगर आप
यहाँ पे अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा और पूरे तरीके से रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें, मोबाइल नंबर वेरीफाइड, ईमेल आईडी वेरीफाइड, आधार नंबर, सारी चीज़ें स्कैन, आपको फ़ोटो सिग्नेचर देना है और पेमेंट फ़ी आपको अप्रोक्सीमेटली 100 रुपीज़ पेमेंट करनी है। हाउएवर पेमेंट ऑफ द एग्जाम्पल SC ST फीमेल कैंडिडेट, और आपको PW कैटेगरी के लिए, ट्रांसजेंडर वुमेन के लिए नहीं है, बाकी आप जनरल कैटेगरी से चल जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यू हैव टू पे 100 रुपीज़। और आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन सिलेक्शन प्रोसेस सारा कुछ दिए गए हैं। अपलोडिंग कैसे कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको करेक्शन विंडो कब खुलेगा, कैसे सारी चीज़ें दी गई है, कौन कौन सी लैंग्वेज में एग्ज़ाम होंगे, यानी कि कौन कौन सी आपको जो है स्टेट के लिए नेम ऑफ द सर्किल कहाँ कहाँ पे आपको लैंग्वेज क्या क्या आनी चाहिए पोस्ट के लिए, वो सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप अंडरटेकिंग रिमूव डिसमिस कंपलसरी रिटायरमेंट है तो आपको यहाँ पे ये फॉर्म सबमिट करना है। SC ST के लिए फॉर्म सबमिट करना है। उसके बाद अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं फॉर्म सबमिट करना है। और इसके आपको EWS कैटेगरी ये, और ये अंडरटेकिंग लिखनी है, ठीक है। आपका कंप्यूटर नॉलेज है बोल के, इसके बाद आपको साइकिलिंग आता है बोल के चीज़ें लिखनी है। उसके बाद आपको जो है ये सारी चीज़ें आपको अंडरटेकिंग लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे अंडरटेकिंग डिक्लेयर द फर्निश मी एड्रेस एजुकेशनल कंप्यूटर नॉलेज जो कि ऑन द बेसिस ऑफ द व्हिच आई एम अप्लाइंग, ये आपके होनी चाहिए बोल के आपको जो है सबमिट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको है यहाँ पे आपको जो है डिक्लेरेशन देनी है कि आपका जो है 10th स्टैंडर्ड के सर्टिफिकेट यहाँ से वेरीफाई किया जाएगा FEI सेतु के थ्रू। तो ये थी डिटेल अबाउट आपके। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कि कैसे आपको जो है यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करनी है। इंडियन पोस्ट आपको चले जाना है इंडियन पोस्ट GTSonline.government.in पे। तो यहाँ पे अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो आपको यहाँ पे पोस्ट का देखने के लिए मिल जाएगा सारी चीज़। आप इस यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। स्पेशली उड़ीसा की बात करें तो आपको 1101 पोस्ट देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम ये और रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 478 और 115 पोस्ट आपको OBC कैटेगरी में, SC में आपको 163 पोस्ट और ST में 234 और EWS में 96 और PWD कैटेगरी में 8 और B में 6, C में 1 और DE में आपको 0 कोई भी दिखाई नहीं मिलेंगे। तो 1100 तकरीबन 1100 पोस्ट आपको उड़ीसा में मिल रही है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो है फॉर्म तो अप्लाई कैसे करेंगे मैं आपको चलिए बता देता हूँ। आपको यहाँ पे आ जाना है इंडियन पोस्ट GTSonline.government.in और आपको यहाँ पे जो रीजन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, मान लीजिए उड़ीसा के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे कौन से डिवीज़न के लिए अप्लाई करना चाहते हो, मान लीजिए संबलपुर, रायगढ़, जो भी है। अब संबलपुर में यहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहता हो तो पहले रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, उसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहले आपको मोबाइल नंबर देनी है, ईमेल दे के वैलिडेट वगैरह करना है। उसके बाद अपना 10th के हिसाब से सारा चीज़ें यहाँ पे भर देनी है। भर देने के बाद आपका सर्किल जो पास आउट हुए हो आप उड़ीसा ही देना बेसिकली। उसके बाद आपको पासिंग ईयर, कौन से ईयर में आप पास आउट हुए, सारी चीज़ें देने के बाद आपको जो है सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अप्लाई के लिए दिया हुआ है, अब रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दे देना और अपना सर्किल चूज़ कर लेना और अपने सबमिट पे क्लिक कर देना। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, कुछ नॉर्मल डिटेल जैसे लगता है वैसे ही मांगा जाएगा। उसके बाद आपका प्रेफरेंस चूज़ करेंगे कौन से जो है जून में अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके थे तो क्लिक हियर करके आप देख सकते हैं। तो ये था डिटेल अबाउट आपके GTS पोस्ट ऑनलाइन 2025 के लिए। बहुत अच्छा पोस्ट निकला है। अगर आपका मार्क्स बहुत अच्छा है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कीजिए। अदरवाइज अगर आप 10th पे इतना अच्छा नहीं है तो नहीं जाइए, बिकॉज यहाँ पे बहुत कंपटीशन रहता है। जो आपका शॉर्ट लिस्ट प्रिपेयर होता है तो बहुत मार्क्स के बेसिस पे प्रिपेयर होता है। तो बेसिकली इफ़ यू आर बिलोंग टू दैट कैटेगरी देन जाइए, अदरवाइज आप अप्लाई मत कीजिए, ठीक है। तो ये था डिटेल अबाउट आपके GTS ग्रामीण डाक सेवक एंगेजमेंट रिक्रूटमेंट जो निकला है। तो मैंने सारा चीज़ें बता दिया है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते हैं। मैं जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।